नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखो, आज अपन इस क्लास में देखेंगे कंप्लीट ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी देखेंगे जो आपके सीईटी एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी रहेगी। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार किलोमीटर में, भारत का उत्तर से लेके दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 3, 3214। और अगर पूर्व से पश्चिम पूछे तो 2933 किलोमीटर। अपन से अभी पूछा है उत्तर से दक्षिण, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 3 ओर से भारत का जो प्रदेश बांग्लादेश से घिरा है, मतलब भारत का कोई भी एक ऐसा राज्य जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, बांग्लादेश से 3 तरफ से, उसका नाम है त्रिपुरा। इसीलिए इसके नाम से ही पता चल रहा है त्रिपुरा। तो कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि कौन सा राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साझा करता है? देखो, जो मिजोरम है वो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ में अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई, भारतीय समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई, जो भारत का ये नीचे वाला हिस्सा है, इस वाले की जहाँ पे समुद्र लगा हुआ है, ठीक है, इस वाले की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोडा बेटा चोटी कहाँ स्थित है? देखो, ये है साउथ इंडिया में, मतलब जो नीचे वाला इंडिया हिस्सा है वहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियों में। कहाँ पे है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि हिमालय में पीर पंचाल श्रेणी, हिमालय में पीर पंचाल श्रेणी का एक भाग है, किसका भाग है? ये जो पीर पंचाल श्रेणी है ये मध्य हिमालय का भाग है। किसका है? मध्य हिमालय, मध्य हिमालय का एक भाग है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि निम्न में से कौन सी नवीन वलित पर्वतमाला का उदाहरण है? जो सबसे जो नवीन है वो है अपना हिमालय। कौन सा है? हिमालय। और अगर सबसे पुराने की बात करें तो हो जाएगी अरावली। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो जैसे ये है, ठीक है, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? महेंद्रगिरी। कौन सी हो जाएगी? महेंद्रगिरी। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, डफला और मिरी पहाड़ियां स्थित है। ये जो डफला और मिरी पहाड़ियां हैं ये दोनों ही अरुणाचल में स्थित है। कहाँ है? अरुणाचल में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि नंदा देवी स्थित है। नंदा देवी एक पहाड़ी है, भारत की तीसरी सबसे ऊंची पहाड़ी। तो ये जो है ये कुमाऊं जो हिमालय है, कुमाऊं हिमालय उसमें स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कुमाऊं हिमालय में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि देहरादून, कोटलीदून और पाटलीदून स्थित है। ये जो देहरादून हो गया, कोटलीदून हो गया, ये कहाँ पे स्थित है? हिमालय व शिवालिक के मध्य, हिमाचल में शिवालिक के मध्य तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 2 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो
कि ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर सबसे बड़ा हिमालय भारत में स्थित है। अपन को किसका बताना है? भारत का। मतलब ध्रुवों पे नहीं होना चाहिए, मतलब जो अर्थ के जो ध्रुव है वहां पे नहीं होने चाहिए, ठीक है। भारत में सबसे जो बड़ा सब हिमालय क्षेत्र है वो है सियाचिन। कहाँ है? सियाचिन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, चुंबी घाटी किन देशों के प्रतिच्छेदक स्थल पर स्थित है? चुंबी घाटी, जो चुंबी घाटी है ना, वो 3 देशों के पास में है। एक तो भारत, एक तिब्बत जो भी चाइना के कब्जे में है, और भूटान। ये तीनों क्षेत्र जहां पे मिलते हैं वहां पे क्या है? चुंबी घाटी है। क्या है? चुंबी घाटी। नेक्स्ट, सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? जोजिला दर्रा है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाथुला दर्रा स्थित है। ये जो नाथुला दर्रा है ये सिक्किम में है। कहाँ पे है? सिक्किम में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 बीघा गलियारा किन देशों को आपस में जोड़ता है? देखो तो 3 बीघा गलियारा है वो भारत और बांग्लादेश को आपस में जोड़ता है। बांग्लादेश को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? हिंद महासागर, अरब सागर, पाक स्ट्रेट या बंगाल की खाड़ी। तो देखो जो भारत और ये भारत का ये हिस्सा और ये इनके बीच में ये है पाक स्ट्रेट। कौन है? पाक स्ट्रेट। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखा, गारो पहाड़ियां भारत के किस भाग में स्थित है? गारो पहाड़ियां भारत के कौन से भाग में स्थित है? तो गारो पहाड़ियां हैं नॉर्थ ईस्ट में। जैसे ये तो इस वाले हिस्से में है गारो पहाड़ियां। उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है। तो हिमालय की तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है इनमें है वो है मकालू पहाड़ियां। कौन सी है? मकालू पहाड़ी या चोटी। मकालू जो चोटी है वो सबसे ऊंची है, तीसरी सबसे ऊंची। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतांग दर्रा किस राज्य केंद्र प्रदेश में स्थित है? तो जो ये रोहतांग दर्रा है यह है हिमाचल प्रदेश में। किसमें है? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि पी कोटेश्वरम ने आधुनिक सिद्धांतों में से एक दिया था जो संबंधित है। जो पी कोटेश्वरम है एक मौसम वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने एक मौसम से रिलेटेड सिद्धांत देंगे। तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जो संबंधित था मानसून से। किनसे? मानसून से। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी शीत वर्षा करती है। उत्तर पूर्वी शीत वर्षा करती है मानसून पौने किस तट के सहारे? मतलब जो वर्षा करेगी मानसून पौने किस तट के सहारे करती है? ये कोरामंडलम के तट पर करती है। कोरोमंडल तट पर। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि भारत में किस स्थान पर वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? ये होती है मासिन रामपुर में।
ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो मानचनामपुरा है मेघालय में होता है, मेघालय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कि काल बैसाखी से संबंधित है, काल बैसाखी कहाँ से संबंधित है, यह है पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल से। जो शीत वर्षा होती है इसको पश्चिम बंगाल में क्या बोलते हैं, काल बैसाखी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा, मानसून से जो पहले वर्षा होती है उसको क्या बोलते हैं, काल बैसाखी। अभी पढ़ा था अपने पीछे वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें मैनार्गो वन नहीं है, मैनार्गो वन नहीं है। गोदावरी डेल्टा में, महानदी डेल्टा में, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, या नर्मदा जवाहर नद मुख में। तो जो मैनार्गो वन है वो यहाँ पे नर्मदा और जवाहर नद मुख में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि पिचवरम मैनार्गो किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है तमिलनाडु में। किसमें, तमिलनाडु, साउथ इंडिया में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है, भारत में जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था उसका नाम था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में एकमात्र कौन सा हिरण है जिसके नर के 4 सींग होते हैं तथा यह मृग केवल भारत में ही पाया जाता है, यह है चौसिंगा। कौन सा है, चौसिंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस प्रदेश में नमदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नमदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइलेंट वैली जहां पौधे और पशुओं की एक अति विरल प्रजाति पाई जाती है, कहां पर स्थित है। जो साइलेंट वैली स्थित है वो केरल में स्थित है। कहां पे स्थित है, केरल में। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो पंचमढ़ी है, कच्छ भी है, पन्ना भी है, फूलों की घाटी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य है जो मध्य प्रदेश एमपी में। कहाँ पे स्थित है, एमपी में है। कौन सा, गांधी सागर। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। मतलब जो रानीपुर है, ये जो रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये गुइंडी जो स्थित है ये है चेन्नई में, मतलब तमिलनाडु में स्थित है।
तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु में देखो, यहाँ तमिलनाडु तो ऑप्शन दिया नहीं है, मतलब शहरों के नाम दिए, तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेन्नई, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर ही चेन्नई स्थित है। अगर ऑप्शन में मद्रास आए तो मद्रास भी सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी क्षेत्र में कितने प्रतिशत तक क्षेत्र वनों के अंतर्गत होने चाहिए। तो जो वनों के अंदर होना चाहिए वो है 20%। कितने होने चाहिए कि 20% तो होने चाहिए। जो मैदानी क्षेत्र है वहां पे, मैदानी क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र में अलग हो सकते हैं, तटीय क्षेत्र पे अलग हो सकते हैं, लेकिन ये मैदानी क्षेत्र में स्थित पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि हरित क्रांति के जन्मदाता है। हरित क्रांति के जो जन्मदाता है वो है नॉर्मन ई बोरलॉग। ये सबको पता ही होगा कि नॉर्मन ई बोरलॉग क्या है, हरित क्रांति के जन्मदाता है जो। लेकिन अगर भारतीय के पूछे, भारतीय हरित क्रांति के, तो क्या हो जाएगा, एम स्वामीनाथन। ठीक है। तो ये तो एम स्वामीनाथन ऐसे इसमें दे तो रहा है, लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो कौन हो जाएगा, नॉर्मन ई बोरलॉग। अगर भारतीय की पूछता तो कौन हो जाता, एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक। देखो वहां केवल हरित क्रांति के जनक, लेकिन यहाँ भारत में पूछा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम एस स्वामीनाथन, एस स्वामीनाथन या एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि लोहा जिससे प्राप्त होता है उसको कहते हैं अपन हेमेटाइट। लोहा जिससे प्राप्त होता है, मतलब लोहे का जो अयस्क है वो क्या है, हेमेटाइट। मतलब डायरेक्ट लोहा ने प्राप्त नहीं होता, अपन को हेमेटाइट से प्राप्त होता है लोहा, ठीक है। और भी अलग टाइप के हैं, लेकिन अपन इसमें ऑप्शन में हेमेटाइट दे रखा, तो हेमेटाइट्स ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये सिंहभूम एक जगह का नाम है जहाँ पे क्या निकलता है, लोह अयस्क निकलता है। क्या निकलता है, लोह अयस्क निकलता है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध हुआ, लोहे अयस्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेलाडीला खान संबंधित है। बेलाडीला खान भी किससे संबंधित है, लोहा अयस्क से ही संबंधित है। किससे संबंधित है, लोह अयस्क से। अयस्क होता है जिसमें अशुद्धियां मिली होती है, ठीक है। तो जिसमें लोहे की अशुद्धियां मिली होती है उसको लोह अयस्क कहते हैं। जैसे हेमेटाइट हो गया ना, क्या हो गया, हेमेटाइट। फिर उनको प्योरीफाई करके अपन एक प्योर लोहा बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां हो जाएगा लोह अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि पूर्वी भारत में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। पूर्वी भारत में मतलब नॉर्थ, ये ईस्ट इंडिया में, ठीक है। तो ये हो जाएगा झरिया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, झरिया कोयला खान स्थित है, कहाँ पे है, झारखंड में। कहाँ पे स्थित है, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिग्नाइट कोयले के भंडार सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो लिग्नाइट है ये राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से खनिज संसाधनों में सर्वाधिक संपन्नता जहाँ है वह है कर्नाटक। जो खनिज संसाधन है वो सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, कर्नाटक में। कहाँ पे, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है। मतलब ऐसा खनिज जिसमें धातु नहीं है। क्या नहीं है, धातु नहीं है। तो बॉक्साइड में है, कॉपर में है, क्रोमाइट भी होता है, इसको अपन Cr लिखते हैं ना, Cu। लेकिन अभ्रक में नहीं है। तो अभ्रक क्या हो जाएगा, अधात्विक खनिज है। अभ्रक क्या है, अधात्विक
खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गोवा में अयस्कों के निक्षेप पाए जाते हैं। कौन से अयस्कों के? तो गोवा में लौह अयस्क पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? लौह अयस्क। जो स्वर्ण है ये कर्नाटक में पाए जाते हैं। कहाँ पे? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के किस राज्य में देश का सबसे बड़ा तटवर्ती प्राकृतिक गैस भंडार है? जो तटवर्ती क्षेत्र में बताना है ना, तो ये है असम में। कहाँ पे है? असम में। ऑप्शन नंबर बी 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह है स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए? जब स्वतंत्रता के पास बनाए गए थे, एक तो भिलाई बनाई गई थी, एक दुर्गापुर और एक राउरकेला। कौन सा? राउरकेला। ये जर्मनी, रूस, ब्रिटिश इंडिया के सहयोग से बनाए गए थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन है भिलाई, दुर्ग, भद्रावती नहीं था, भिलाई, दुर्ग और राउरकेला। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेपा उद्योग किसके लिए प्रसिद्ध है? नेपा जो है वह है अखबारी कागजों के उद्योग के लिए। जो अखबार के कागज होते हैं उनके उद्योग के लिए अखबारी कागज उद्योग। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि भारत में लौह इस्पात कारखानों में निम्नलिखित समूह में से किसकी स्थापना स्वतंत्रता के बाद की गई है? किसकी? अभी मैंने बताया था कि लौह इस्पात कारखाने के 3 कारखाने बताए थे मैंने कि दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। तो देखो जमशेदपुर नहीं था, भिलाई तो था। यहाँ जमशेदपुर फिर से नहीं होगा, भिलाई और राउरकेला हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं, ये नहीं होगा, 20 हो जाएगा। दुर्गापुरा तो था, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन राउरकेला स्टील प्लांट के सहयोग से उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया था। ये राउरकेला था, ये जर्मनी के सहयोग से। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात उद्योग हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड में से स्थापित नहीं है? तो ये हो जाएगा कुल्टी। ये तो है ही, लेकिन कुल्टी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग का उदाहरण है? सार्वजनिक क्षेत्र का बताना है। सार्वजनिक क्षेत्र का, तो सार्वजनिक क्षेत्र में आता है सेल। कौन आता है? सेल। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सिंदरी किसके? ये जो सिंदरी है यहाँ पे रासायनिक उर्वरक जो होते हैं, रासायनिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे अपने टोटल 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी को सारे टॉपिक, बस नदी वाली टॉपिक को छोड़ के कवर करने की कोशिश की गई है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अपन एक नए क्लास के साथ में। धन्यवाद।